Welcome to Agrimly. This is a well-structured and critical analysis of the relationship between industrial growth, climate events, and economic reporting in India. Here's a summary of the key points. Interrupted growth, आर्थिक गतिविधि और जलवायु संबंधी घटनाएं। औद्योगिक विकास अभी भी सरकारी बुनियादी ढांचे के खर्चों से जुड़ा है। मुख्य बातें। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट। जून 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि दर 1.5% रही, जो 10 महीने का सबसे निचला स्तर है। यह मुख्य रूप से खनन गतिविधि (8.7%) और बिजली उत्पादन (2.6%) में तेज गिरावट के कारण हुआ। मानसून का प्रभाव। दक्षिण पश्चिम मानसून की जल्दी शुरुआत और इसके अनियमित व असमान वितरण के कारण ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बड़े खनन क्षेत्रों में जल जमाव हो गया, जिससे एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि बाधित हुई। उदाहरण के लिए, रांची के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान कार्यालय ने बताया कि झारखंड में 1 जून से 12 जुलाई के बीच 504.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, सामान्य 307 मिमी के मुकाबले, लेकिन 5 जिले अभी भी बारिश की कमी वाले थे। औद्योगिक उत्पादन पर असर। बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान ने जून में औद्योगिक उत्पादन की धीमी वृद्धि 3.9%, जो 1 साल पहले 3.5% थी, में योगदान दिया होगा। इससे बिजली की मांग भी कम हुई होगी। सरकार के खर्च पर निर्भरता। जबकि खनन और बिजली उत्पादन IIP के कुल भार का लगभग 1/4 (22.3%) हिस्सा है, शेष विनिर्माण गतिविधियों के लिए आवंटित है। पूंजीगत 3.5%, मध्यवर्ती 5.5% और बुनियादी ढांचे 7.2% के सामानों के उत्पादन में मजबूत वृद्धि दर्शाती है कि अधिकांश औद्योगिक विकास अभी भी सरकार के बुनियादी ढांचे के खर्चों पर निर्भर है। जलवायु संबंधी घटनाओं और आर्थिक डेटा के बीच संबंध की अनदेखी। अनिच्छा। भारत में संस्थागत रूप से और सार्वजनिक आर्थिक चर्चा दोनों में आर्थिक गतिविधि में व्यवधानों को जलवायु संबंधी घटनाओं से स्पष्ट रूप से जोड़ने में एक सामान्य अनिच्छा रही है, खासकर IIP या GDP डेटा जारी करते समय। सरकारी व्याख्या। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक RBI औद्योगिक और आर्थिक खराब प्रदर्शन को उच्च आधार प्रभाव, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं, इनपुट लागत में उतार चढ़ाव, वैश्विक मांग में नरमी और घरेलू उपभोग में संकुचन के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। जलवायु व्यवधानों का उल्लेख नहीं। खनन बेल्ट जैसे जलवायु संबंधी व्यवधानों का IIP या राष्ट्रीय खातों की टिप्पणियों में शायद ही कभी उल्लेख किया जाता है। डेटा एजेंसियों की धीमी गति। भारत में आर्थिक डेटा एजेंसियां जलवायु जोखिम ढांचों को नियमित मैक्रोइकोनॉमिक रिपोर्टिंग में एकीकृत करने में धीमी रही हैं, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक या बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे संस्थान उत्पादन और वित्तीय स्थिरता से जलवायु जोखिम को जोड़ना शुरू कर चुके हैं। जटिलता और राजनीतिकरण का डर। ये सच है कि जलवायु एट्रीब्यूशन जटिल है। एक कोयला खदान में जल जमाव जैसी एक विशिष्ट घटना को व्यापक जलवायु परिवर्तन से जोड़ने में वैज्ञानिक सटीकता और संभाव्य मॉडलिंग शामिल है। नीति निर्माता अक्सर आर्थिक डेटा का राजनीतिकरण होने के डर से इससे बचते हैं। RBI का कदम, लेकिन पर्याप्त नहीं। RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों में अब जलवायु संबंधी जोखिम शामिल हैं, लेकिन यह अभी तक IIP जैसे उत्पादन पक्ष के मैट्रिक्स में नहीं आया है। निष्कर्ष। समय आ गया है कि भारत आर्थिक गतिविधि में जलवायु एट्रीब्यूशन को एकीकृत करने के लिए एक प्रणालीगत बदलाव करे। ये महत्वपूर्ण है ताकि हम जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभावों को बेहतर ढंग से समझ सकें और उनसे निपट सकें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।